यार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 12th आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री सब्जेक्ट का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए। तो वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर चैनल में आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को आप लोग ज़रूर दबाइएगा। और आप लोगों का हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है ईंट मनके तथा अस्थियां, जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी चैप्टर से आज मैं आप लोगों को 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। एक भी क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। पेन कॉपी लेके बैठिए और हर एक क्वेश्चन आंसर को आप लोग अच्छे से लिख करके रख लीजिए। और देखिए, अगर 40 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद करके अगर रख लेंगे तो 2024 में जो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम होगा, जो फाइनल एग्जाम होगा, उसमें आप लोग बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। और ये मत सोचिए कि बस 40 क्वेश्चन ही आप लोगों को हम बताएंगे। इतना सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक कॉपी जो है ना, एक कॉपी पूरा भर जाएगा, ठीक है। तो आप लोग एकदम एक नोट कॉपी बना करके रखिए और हिस्ट्री का अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग कॉपी बना के रख लीजिए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी एकदम ध्यान से देखिए हर एक क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था, ठीक है। सिंधु सभ्यता का यानी कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका आकार जो था किस आकार का था, ठीक है। आयताकार था या फिर वर्गाकार या फिर वृत्ताकार या फिर त्रिभुजाकार, ठीक है। तो अगर आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, इस चैप्टर को आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को ज़रूर मालूम होगा कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था, ठीक है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था ना, वो त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार था। और आप लोग देखिए ऑप्शन के साथ में लिखते चलिएगा, तब जाके जल्दी से आप लोगों को याद होगा, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार आप लोग लिखते चलिएगा। देखिए, दूसरा नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि हड़प्पा से सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटें प्राप्त हुई थी, तो कितना ईस्वी में प्राप्त हुआ था, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1826 में, 1831 में, 1920 में और 1921 में। तो देखिए, हड़प्पा से जो सर्वप्रथम बड़ी संख्या में जो ईंटें प्राप्त हुआ था ना, वो 1826 में प्राप्त हुआ था। कब? 1826 ईस्वी में। आप लोग आंसर अच्छे से लिखते चलिए और आंसर हर एक चीज़ को नोट करते चलिए। यहाँ पर देखिए, जो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है ना कि सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल चन्हू की प्रथम खोज किया गया था, यानी कि सिंधु सभ्यता से संबंधित जो स्थल था चन्हू, ठीक है। तो इसका खोज जो हुआ था यार, और किसने किया था, ठीक है, किसने किया था। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ना, यहाँ जो सी ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, NG मजूमदार ने, ये इसका राइट आंसर होगा। और ऑप्शन के अनुसार ही आंसर यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो 4 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है ना कि सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपड़ का उत्खनन कार्य कराया गया था, तो जो कराया था ना उसका नाम आखिर क्या था, ठीक है। तो उसका जो नाम था ना, यहाँ पर देख लीजिए, YD शर्मा था इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना 5 नंबर का कि अश्व होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक है। अश्व होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो देखिए, काफ़ी सारे यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, लोथल होगा। क्या होगा? लोथल होगा, सुरकोड्डा होगा, ठीक है। आंसर आप लोग अच्छे से याद करते चलिए। और देखिए, वीडियो को अगर आप लोग अंत तक देखेंगे ना तो काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो 6 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी, तो यह कथन था, किसका था यह कथन। तो देखिए, काफ़ी सारे पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, तो याद रखना है इसका जो मतलब देखिए, सिंधु सभ्यता यानी कि मेसोपोटामिया संस्कृति की देन है। तो जो इसका कथन था ना, कौन कौन कहा था, तो याद रखिएगा, ह्यूलर और गार्डन दोनों ने कहा था, ठीक है। तो यहाँ पर उपयुक्त जो होगा ना, दोनों होगा, यानी कि सी ऑप्शन, ठीक है। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना यहाँ पर 7 नंबर का कि निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन है
निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन है जहां से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। देखिए साक्ष्य का मतलब होता है सबूत, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। साक्ष्य का मतलब क्या होता है, तो सबूत होता है। तो देखिए आखिर कहाँ से प्राप्त हुआ था वह जगह, आखिर वह जो जगह था, वह जो स्थान था कहाँ पर था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे पॉइंट है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना कालीबंगा होगा। क्या होगा, कालीबंगा होगा, ठीक है। आगे देख लीजिए अगला जो यहाँ पर दिया हुआ है 8 नंबर का क्वेश्चन कि पंजाब में हरण्या के अतिरिक्त किस स्थान से सिंधु सभ्यता के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो देखिए काफ़ी सारे यहाँ पर पॉइंट है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा, देखिए पहला पॉइंट भी सही होगा, दूसरा भी सही होगा, तीसरा भी सही होगा। मतलब देखिए रहमान ढेरी भी होगा, सराय खेला भी होगा और जलीलपुर भी होगा। मतलब उपयुक्त इसमें से सब इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे देखिए जो 9 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त अनेक बांटों में सबसे छोटे बांध का वजन था, ठीक है। सबसे छोटे यहाँ पर बांट होगा, ठीक है। बांट का जो वजन था आखिर कितना ग्राम था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 13.64 ग्राम इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 10 नंबर का कि सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पूरा स्थल गुजरात प्रदेश में स्थित है। तो देखिए गुजरात प्रदेश में जो स्थित है ना उस पूरा स्थल का नाम क्या है। तो देखिए उसका जो नाम है ना भोगा त्रार है। क्या है उसका नाम, भोगात्रार उसका नाम है, ठीक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देख लीजिए अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित स्थल सुरकोड्डा की सर्वप्रथम खोज आखिर किसने किया था। तो देखिए किसने किया था, तो याद रखना है आप लोगों को जगपति जोशी ने किया था। कौन किया था, जगपति जोशी ने किया था। आगे देखिए जो 12 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि मोहनजोदड़ो नगर बसा हुआ था तो कितना किलोमीटर यानी कि कितना क्षेत्र में बसा हुआ था, ठीक है। उसका क्षेत्रफल कितना था, उसका कितना किलोमीटर दायरे पे वो था। तो देखिए उसका जो राइट आंसर होगा ना यहाँ पर देखिए आंसर ए यानी कि ऑप्शन ए जो यहाँ पर दिया हुआ है ना 20 किलोमीटर के घेरे में बसा हुआ था। ये आप लोगों को याद रखना है, बिल्कुल भी एकदम न्यू क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। आगे देख लीजिए जो 13 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य रखती थी। याद रखना है आप लोगों को कि हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य रखती है तो आखिर कौन। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना इसका राइट आंसर होगा द्रविड़ लिपि। इसका द्रविड़ लिपि बिल्कुल भी करेक्ट आंसर होगा। मतलब देखिए हड़प्पा लिपि मतलब भाषा होता है, आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। तो देखिए हड़प्पा भाषा यानी कि हड़प्पा लिपि जो है सर्वाधिक साम्य रखती थी किसमें, तो द्रविड़ लिपि में, आप लोगों को याद रखना है। आगे देखिए जो 14 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है ना कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल धोलावीरा प्रकाश में आया था तो कब आया था, कितना ईस्वी में आया था, ठीक है। तो देखिए काफ़ी सारे पॉइंट हैं यहाँ पर, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना 1990 और 91 के बीच में आया था, ठीक है। 1990-91 के बीच में आया था। यहाँ पर देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कुंतासी स्थित है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक स्थल है जिसका नाम है कुंतासी, तो वे कहाँ पर स्थित है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए पॉइंट यहाँ पर राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है और कहीं नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना इसका राइट आंसर होगा गुजरात, ठीक है। गुजरात में कुंतासी जो स्थान है वो स्थित है, याद रखना है आप लोगों को, गुजरात इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है ना यहाँ पर, ठीक है, 16 नंबर का कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था, ठीक है। किस प्रकार का था यानी कि देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र था तो आखिर किस आकार का था, वर्गाकार था, त्रिभुजाकार था, आयताकार था या फिर गोलाकार था। तो देखिए जो उसका संपूर्ण क्षेत्रफल था ना त्रिभुजा आकार के था। कैसा, त्रिभुजा आकार का। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना 17 नंबर का कि हड़प्पा किस नदी पर अवस्थित है। मतलब हड़प्पा जो है ना
किस नदी पर अवस्थित है। और कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है कि हड़प्पा जो है ना किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो दोनों प्रश्न का मतलब एक ही चीज होता है। तो यहाँ पर देखिए हड़प्पा किस नदी पर अवस्थित है, तो यहाँ पर ऑप्शन आप लोगों को देखना है, रावी, सिंधु, भोगवा और सतलुज यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ना, आप लोग याद रखिएगा, रावी नदी होगा। ठीक है, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है, किस नदी के किनारे, तो यहाँ पर रावी जो दिया हुआ है ना, ये इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए जो 18 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है ना कि हड़प्पा सभ्यता में अनेक नगरों का पता चला है। हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे नगरों का पता चला है, तो इनमें से कितने को नगर की संज्ञा दिया गया है। ठीक है, कितने को नगर की संज्ञा जो है दिया गया है, तो देखिए 5, 8, 7, 8 इतने सारे ऑप्शन हैं। तो इसका राइट जो आंसर होगा ना, इसका राइट आंसर होगा 6 नगर। ठीक है, यानी कि 6 नगर को 6 ऐसे नगर हैं जिसको जो है ना नगर की संज्ञा दिया गया है। ये आप लोगों को याद रखना, बिल्कुल भी नया नया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। और देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आ रहा है कि सर मॉडल पेपर हम लोगों को बता दीजिए। तो आप लोग याद रखिएगा, मैं आप लोगों को बिल्कुल भी 2019 से लेकर के 2023 का जो मॉडल पेपर है ना, हर एक मॉडल पेपर को आप लोगों को करा दूंगा। ठीक है, और अगर आप लोग पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं, काफ़ी सारे वहाँ जो है ना मॉडल पेपर का वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर दिया हूँ। ठीक है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और अगर न्यू वीडियो आप लोग चाहते हैं तो बस और कमेंट करिए, हम आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड बहुत जल्द करा देंगे। ठीक है, तो देखिए जो 19 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है ना कि चित्राक्षर, यानी कि देख लीजिए चित्राक्षर लिपि किस काल की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही न्यू क्वेश्चन है, बहुत ही नया क्वेश्चन है। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन एकदम पूछ ही दे, तो बिल्कुल भी आप लोग एकदम दिमाग में इस चीज़ को सेट करके रख लें। ठीक है, देखिए चित्राक्षर लिपि किस काल की है, सेंधव काल की है, या फिर वैदिक काल का है, या फिर मौर्य काल का है, या फिर यहाँ पर देखिए 3 को काल और इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो देख लीजिए जो चित्राक्षर लिपि है ना, ये सेंधव काल की है। कौन से काल की है, तो सेंधव काल की है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं जो 20 नंबर का क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी थी ना, आप लोगों को आंसर याद रखना है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, हड़प्पा होगा और मोहनजोदड़ो इसका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में कौन सी है। याद रखना है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी जो इमारत है कौन सी है, स्नानगार है, या फिर अन्नागार है, या फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि ईंटों से बना सभा भवन है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी जो इमारत है ना, वो अन्नागार है। ठीक है, क्या है, तो अन्नागार है। ठीक है, आप लोग याद रखना है इस चीज़ को। और आगे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो 22 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, कि प्राक सेंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जूते हुए, ठीक है, खेत का साक्ष्य है। तो यह कहाँ से प्राप्त हुआ है, याद रखना है, यह कहाँ से प्राप्त हुआ है, मतलब जोता हुआ खेत कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कालीबंगा से ही मिला है। कहाँ से, कालीबंगा से मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि हड़प्पा कालीन बंदरगाह की प्राप्ति कहाँ से हुई है। तो काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। मैं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर इसीलिए बता रहा हूँ ताकि वीडियो जो है ना ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, इसीलिए तो आप लोग यहाँ पर ऑप्शन अच्छे से देख लीजिए। देखिए हड़प्पा कालीन बंदरगाह की प्राप्ति जो हुई है ना, कहाँ से प्राप्ति हुई है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ना लोथल होगा। क्या होगा, लोथल इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है ना कि हड़प्पा सभ्यता के भवन निर्माण एवं अन्य कार्यों के निमित्त ईंटों का प्रयोग बहुत ज़्यादा रूप से हुआ था। ठीक है, वहाँ पर जैसे देखिए हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का प्रयोग बहुत अधिक हुआ है। तो निम्नलिखित में से ईंटों का अनुपात वहाँ पर आखिर कितना था ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल भी करेक्ट होगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से इस चीज़ को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 1:2:4 इसका राइट आंसर होगा और बिल्कुल नया क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना कांस्य युगीन होगा। क्या होगा? कांस्य युगीन सभ्यता उसे कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है ना कि सिंधु निवासियों का प्रिय पशु निम्नलिखित में से कौन सा था। ठीक है, सिंधु निवासियों के लिए जो वहाँ के प्रिय पशु थे, जो सब कोई उसे रखते थे, आखिर कौन सा पशु था, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना सांड होगा। क्या होगा? सांड होगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखिए जो 27 नंबर का है कि हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से दुर्ग का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है, वह नगर कौन सा है। ठीक है, तो देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा चन्हू दड़ो से प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है ना कि हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से दुर्ग का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा चन्हू दड़ो से प्राप्त नहीं हुआ है। बाकी यहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट हैं, आप लोग देखते रहिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो 28 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है ना कि निर्वैज्ञानिकों ने, ठीक है, नृवैज्ञानिकों के मत अनुसार हड़प्पा सभ्यता के निर्माता थे, कौन थे उसके अनुसार। ठीक है, तो उसके अनुसार जो थे ना यहाँ पर देख लीजिए प्रोटो होगा और प्रोटो एस्ट्रोलाइड होगा। ठीक है, उसके अनुसार, किसके अनुसार, तो निर्वैज्ञानिकों के अनुसार जो है ना हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन है, तो प्रोटो एस्ट्रोलाइड है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ना कि सिंधु संस्कृति के अंतर्गत में अधिक संख्य मुहरें प्राप्त हुई है। ठीक है, सबसे अधिक संख्या में मुहर प्राप्त हुआ है, और निम्नांकित में से ये मुद्रा किस चीज़ से निर्मित है। ये जो मुद्रा प्राप्त हुआ है ना आखिर कौन से चीज़ से बना हुआ है, तो देखिए हड़प्पा यानी कि सिंधु संस्कृति सभ्यता में अगर कहा जाए ना तो वहाँ पर याद रखना है सेल खड़ी से हर एक चीज़ बना हुआ रहता था, जो उसका मतलब मुद्रा था ना और मुहर था ना, तो सेल खड़ी से बना हुआ था। इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर देख लीजिए कि सिंधु स्थलों के उत्खनन के दौरान में मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्दा पर पुरुष की आकृति जो कि त्रिमुखी है। ठीक, मतलब यहाँ पर समझ लीजिए कि सिंधु स्थल जो खनन हुआ था तो वहाँ पर मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्दा पे काफ़ी बहस हुआ था। ठीक है, जो पुरुष की आकृति का यानी कि तीन मुखी वाला यानी कि पुरुष का तीन मुख का एक आकृति मिला था वहाँ पर, तो उसकी पहचान के लिए यानी कि देखिए सर जॉन्स मार्शल ने निम्नलिखित में से किससे किया था, कौन पहचान किया था उसका, तो सर जॉन मार्शल ने। तो आखिर किस चीज़ से किया था। ठीक है, किस चीज़ से किया था, तो याद रखना है शिव पशुपति के नाम से। ठीक है, उसकी आकृति से। तो अगला क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए कि सिंधु कालीन भवनों के निर्माण में प्रयोग किया जाता था, कौन सा चीज़ का प्रयोग होता था, तो यहाँ पर देखिए पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। किसका? पक्की ईंटों का। आगे देखिए हड़प्पा काल के लोग उपासना करते थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, आप लोग याद रखिएगा। पुराना मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन जो है ना दिया हुआ है। हड़प्पा काल के लोग उपासना करते थे, किसकी उपासना करते थे, यहाँ पर देखिए विष्णु की करते थे, वरुण की करते थे, या फिर मातृ देवी की करते थे, या फिर इंद्र की करते थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना मातृ देवी ही इसका करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए अगला जो यहाँ पर दिया हुआ है ना कि राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, देखिए राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष जो मिले थे ना कितना ईस्वी में मिला था, तो 1922 ईस्वी में मिला था, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन भी आप लोग नोट करिए कि सिंधु सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, मतलब सिंधु सभ्यता जो है ना किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। काफ़ी सारे पॉइंट है, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, और यहाँ पर देखिए क्रीट की सभ्यता। तो देखिए सिंधु सभ्यता की जो समकालीन थी, ठीक है, तो आखिर किससे नहीं मानी जाती थी, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर देखिए चीन की सभ्यता।
किसकी? चीन की सभ्यता। बाकी यहाँ जो है ना ये मेसोपोटामिया का ही अंग है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है ना कि सिंधु सभ्यता के निवासी किस देवी देवता की पूजा बिल्कुल भी नहीं करते थे। ऐसे कौन से देवी देवता थे जिनकी पूजा वहाँ के लोग बिल्कुल भी नहीं करते थे? तो इसका राइट आंसर होगा विष्णु, ठीक है। विष्णु की पूजा वहाँ पर नहीं होता था। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना कि सिंधु सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। सिंधु सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है तो कहाँ से? हड़प्पा से या मोहनजोदड़ो से या रोपड़ से या फिर कालीबंगा से। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना कालीबंगा होगा। क्या होगा? कालीबंगा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग नोट करिए कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कब हुई है। तो हड़प्पा संस्कृति की जो जानकारी हुई थी ना उसका राइट आंसर होगा 1921 में, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी 1921 में हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए जो 38 नंबर का है कि मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातत्वविदों से मिली है। याद रखना है मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातत्वविद से मिली है। तो यानी कि देखिए उसका जो नाम है ना उसका नाम होगा रखालदास बनर्जी, ठीक है। क्या उसका नाम है? तो रखालदास बनर्जी। और एक यहाँ पर प्रश्न में आप लोगों को दे देता हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है ना आप लोगों के लिए कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है, ठीक है। और उसके लिए ऑप्शन यहाँ पर जो है ना 3 ऑप्शन में आप लोगों को दे रहा हूँ, एक दयाराम साहनी, एक रखालदास बनर्जी और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। अगला यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अगला जो क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? तो वहाँ पर देखिए वहाँ पर जो है ना मातृसत्तात्मक समाज पाया जाता था, ठीक है। मातृसत्तात्मक समाज वहाँ पर पाया जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए और इस वीडियो का बिल्कुल भी अंतिम क्वेश्चन है और 40 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। देख लीजिए विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना मोहनजोदड़ो होगा, ठीक है। क्या होगा? मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये इसका अंतिम क्वेश्चन और आंसर है, ठीक है। और इसके बाद में भी काफ़ी सारा वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को आप लोग ज़रूर दबाइएगा, ठीक है। और मॉडल पेपर अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, बिल्कुल भी आप लोगों के लिए एकदम न्यू वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।